हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। मैं खुर्शीद अंसारी आज आपको मास्टर सम सॉल्व कराने वाला हूं जनरल एंट्रीज का। ये जो सम है, एक ही सम में आपका 80% ऑफ चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्री का सम करने के लिए जो हमको फॉर्मेट चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये फॉर्मेट में सबसे पहले हम अकाउंटेंट किसके हैं, तो इन द बुक्स ऑफ देन जो पहला रहेगा डेट, उसके बाद से पर्टिकुलर्स जिसमें डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन आएंगे, देन लेजर फोलियो, उसके बाद से डेबिट रुपीज और उसके बाद से क्रेडिट रुपीज। तो देखते हैं सम में क्या हुआ है अपने। तो ऑन 1 April 2020 मिस्टर अजय स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो मिस्टर अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का नाम क्या है, अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो आप बता सकते हो आप अकाउंटेंट किसके हो, अजय के कि अजय ट्रेडिंग कंपनी के। हम अजय ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंटेंट हैं। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अजय ट्रेडिंग कंपनी, उसके बाद से देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। 1 April 2020 मिस्टर अजय इन्वेस्टेड कैश 8 lakhs, फर्नीचर 4 lakhs। तो मिस्टर अजय ने बिजनेस में फर्नीचर डाला 4 लाख का, कैश डाला 8 लाख का। तो इसके वजह से बिजनेस का एसेट बढ़ा, कैश 8 लाख से बढ़ गया, फर्नीचर 4 लाख से बढ़ गया। और दूसरी साइड ये दोनों की वजह से कैपिटल भी बढ़ गया, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि ये कैपिटल का ही चद्दर ओढ़े ओढ़े बिजनेस में आया। तो देखिए, एक तो हमको एसेट बढ़ाना है, और एसेट कौन सा बैलेंस बताता है, डेबिट बैलेंस बताता है। तो इसको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। दूसरी साइड जो लायबिलिटी है कैपिटल, वो क्रेडिट बैलेंस बताता है, तो इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेंगी। 1 April 2020 को अपने पास पैसा आया तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 8 लाख से। देन फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख से। और ये दोनों के वजह से हमारे ऊपर बोझ आया है कैपिटल का, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस बताता है। सो टू कैपिटल 12 लाख, बिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेसमैन, उसके बाद से दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है देखते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द सेम डेट 3 lakhs एट द रेट ऑफ 1% इंटरेस्ट पर एनम। अभी क्या हुआ, जो अपना अजय ट्रेडिंग कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट कर डाला 3 लाख का। तो जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बट ऑब्वियस 3 लाख से बिजनेस का कैश गया रहेगा और इन्वेस्टमेंट का पावर बढ़ा रहेगा। तो देखिए, एक एसेट घट रहा है, घट कौन सा रहा है, कैश, और एक एसेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो जो बढ़ाना है उसको डेबिट करना पड़ेगा और जो घटाना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस बताती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगा 1/4/2020 को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख से। और दूसरी साइड ये 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए 3 लाख हमारा कैश गया तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कैश 3 लाख, बिंग इन्वेस्टमेंट मेड अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सो ऑन 5th April 2020 open bank account on the name of business and deposited 1 lakhs from the business cash in hand।
क्या हुआ, हमारी बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन किया और वहां पे जो गल्ले में से कैश है वहां से 1 लाख लिए और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो देखिए जो हमारा कैश है वो 1 लाख से कम हो गया और बैंक में जो बैलेंस है वो 1 लाख से बढ़ गया। ये दोनों एसेट होता है, तो बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट को और घटाना है कैश को तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 5 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है, अपना बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और दूसरी साइड ये 1 लाख बैंक डिपॉजिट करने में हमारे पास से 1 लाख कैश गया भी है ना, तो कैश अपना कम हो जाएगा। सो टू कैश 1 लाख रुपया, बिंग बैंक अकाउंट ओपन्ड एंड मनी डिपॉजिटेड। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या हुआ है। ऑन 10th अप्रैल 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक 80,000 एंड पेड 60,000, बैलेंस 20,000 टू बी पेड आफ्टर 10 days। तो हमने क्या किया, हमारे बिजनेस ने क्या किया, 80,000 का गुड्स खरीदा और 80,000 का गुड्स खरीदने के लिए हमको पेमेंट करना था, तो हमने 60,000 तुरंत पेमेंट कर दिया और 20,000 बोला कि भाई 10 दिन बाद आपको आके देंगे। तो अभी देखिए हमारे पास परचेज कितने का हुआ, यहाँ पे गुड्स है तो जो गुड्स के साथ जो चीजें होता है उससे रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है तो परचेज से रिकॉर्ड होएगा, और परचेज एक्सपेंस है तो हमारा 80,000 का एक्सपेंस हो गया। दूसरी तरफ हमारा 60,000 रुपया गया हमारे पास से, तो एसेट कम हो गया 60,000 से, और जो हमने 20,000 नहीं दिया, जो 20,000 हमने नहीं दिया वो हमारा क्रेडिटर का लायबिलिटी आ गया, हमारे कंधे पे बोझ आ गया कि 10 दिन बाद उसको पे करना है। तो देखिए सबसे पहले जो परचेस और एक्सपेंस है तो उसको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस बताती हैं। दूसरी साइड जो अपना कैश कम हो गया 60,000 से, तो कैश तो अपना एसेट है तो उसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक लायबिलिटी बन रही है क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा 20,000 से क्योंकि 20,000 बाद में अपने को देना है 10 दिन बाद। तो क्रेडिटर को बढ़ाना है तो क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस बताता है, क्योंकि लायबिलिटी है तो उसको अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए जो 10 तारीख को परचेस की एंट्री बनेगी कुछ ऐसे बनेंगी, 10/4/2020। तो अपना एक तो परचेस बढ़ेगा, परचेस का खर्चा बढ़ेगा, परचेस अकाउंट डेबिट कितने से 80,000 से, और हमारे पास से कैश कितना गया 60,000, तो कैश कम हो जाएगा 60,000 से। सो टू कैश 60,000 से कैश कम हो गया। उसके बाद से 20,000 जो हमने नहीं पे किया, हमारे ऊपर क्रेडिटर की जिम्मेदारी आ गई जो 10 दिन बाद पे करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर में कौन है, दीपक, कितने का 20,000 का। तो इस तरह से हमारा एंट्री पास होगा। उसके बाद से जो इसी दिन दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अभी, हमने अभी को गुड्स बेच दिया कितने का, 1,40,000 का। मिस्टर अभी पेड 70,000 ऑन द स्पॉट, और अभी ने क्या किया 70,000 अपने जेब से निकाला और हमको दे दिया कि ये रखो, एंड बैलेंस 70,000 टू बी पेड आफ्टर 10 days। और जो दूसरा 70,000 बनता है उसके लिए बोला कि वो 10 दिन बाद देगा। तो 10 दिन तक हमको एक पावर तो मिला ना कि अभिषेक तुम पैसे दे देना, अभी तुम पैसे दे देना, तो बोलेगा हाँ मालिक मैं दे दूंगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेल बढ़ा कितने से 1,40,000 से, और दूसरी साइड हमारा कैश बढ़ा 70,000 से जो अपने को मिल गया, और जो अपना 70,000 नहीं मिला वो एक पावर क्रिएट कर दिया डेटर के नाम से। तो देखिए तो बात करें सेल का, तो सेल तो इनकम है, तो इनकम क्रेडिट बैलेंस बताता है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अपना कैश बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा,
और अपना डेटर भी बढ़ रहा है तो डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एसेट है और दोनों डेबिट बैलेंस बताते हैं। तो 10 तारीख को ये जो दूसरा एंट्री बनेगा अपना, ये कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले डेटर, और ये डेटर में अभी रहेंगे कितने के रहेंगे, 70,000 के, जो उन्होंने नहीं दिया अभी, और हमारा कैश भी बढ़ेगा 70 से। सो कैश अकाउंट डेबिट, ये भी कितने से बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा 70,000 से, जो अपने को मिल गया है। और अपना सेल का इनकम कितने से बढ़ेगा, 1,40,000 से। सो टू सेल 1,40,000। जब तक कुछ ना बोला रहे हम ऐसा मान के चलते कि अपना गुड्स बिका है, ओके। और यहाँ पे तो बोल ही दिया है सीधे सीधे कि गुड्स बिका है, ओके। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं 24/2020, मतलब 10 दिन के बाद की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, अमाउंट ऑफ 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम अभी थ्रू बैंक अकाउंट। जो 70,000 अभिषेक देने वाले थे वो हमारे बैंक अकाउंट में दे दिए। तो अभी इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ देखिए, हमारा जो अभिषेक का डेटर का पावर था कि पैसे दे देना, जैसे ही वो पैसे दे देगा वो पावर खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 70,000 से। तो बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कुछ ऐसे होएगा, 24/2020 को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 70,000 से। और जो हमारा ये 70,000 का डेटर का पावर था दोस्तों, ये जो डेटर का पावर था अभी ये खत्म हो जाएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। याद रखना, जो चीजें डेबिट होके आती हैं वो क्रेडिट होके जाती हैं, एंड वाइस वर्सा। सो टू डेटर अभी 70,000। दूसरा उसी दिन ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, पेड टू मिस्टर दीपक 20,000 इन कैश। हमने क्या किया, 20,000 हमको दीपक को पे भी तो करना था ना, 80,000 का गुड्स जो खरीदा था 20,000 नहीं दिया था, तो अभी हमने पेमेंट किया और ये पेमेंट हमने कैश से किया। तो देखिए, एक तो हमारा क्रेडिटर का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो जब भी क्रेडिटर खत्म हो रहा है तो उसको डेबिट करो, है ना, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस बताता है। या सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो क्रेडिट होके आता है वो डेबिट होके जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो क्रेडिटर अपना कम हो जाएगा 20,000 से, और 20,000 से हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो ये एंट्री देखिए कैसे बनेगा, 24/2020 को अपना क्रेडिटर खत्म हो जाएगा दीपक, तो इसको डेबिट कर देते हैं 20,000 से, और हमने कैश का पेमेंट किया है तो हमारा उतने से कैश भी कम हो गया रहेगा। सो टू कैश 20,000 से। हम नरेशन नहीं लिख रहे टाइम बचाने के लिए। उसके बाद से देखिए क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, ऑन 25th of April 2020 मिस्टर अजय पेड हिज सन फीस 20,000। तो अपने बेटे का 20,000 फीस भर दिए और बॉट अ बनारसी साड़ी फॉर हिज वाइफ 40,000 अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अजय ने 20,000 का अपने बच्चे का फीस भर दिया, 40,000 का बनारसी साड़ी खरीद लिया। तो इस तरह से इन टोटल बिजनेस से उन्होंने 60,000 रुपया लेकर के गया। अभी आप बताओ हम अकाउंटेंट किसके हैं, अजय के या अजय ट्रेडिंग कंपनी के? तो बट ऑब्वियस हम अकाउंटेंट है अजय ट्रेडिंग कंपनी के। तो ये अजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या हुआ, एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग। तो हमारे लिए तो ये ड्रॉइंग हुआ ना। अजय इस पैसे से क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, दैट इज ड्रॉइंग फॉर अस, दैट इज आवर कंसर्न। तो हमको ड्रॉइंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए, जब अजय ने बिजनेस में पैसा डाला तो उसको हमने कैपिटल रिकॉर्ड किया और जिम्मेदारी रिकॉर्ड किया। अभी जब वो बिजनेस से पैसा लेकर के जा रहे तो उतना पावर अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग इज द पावर। तो ड्रॉइंग पावर क्रिएट करने के लिए 60,000 से ड्रॉइंग को डेबिट करना पड़ेगा
और 60,000 से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो 25 तारीख को ये एंट्री पास होएगा। देखिए सबसे पहले क्या होएगा, ड्राइंग का पावर क्रिएट हो जाएगा। कितने से? 60,000 से। 60,000 ये आया कैसे? 40,000 साड़ी का और 20,000 फीस का, और इतने से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से, क्योंकि बैंक डेबिट बैलेंस बताता है, वो हमारा एसेट है तो कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद से क्या हुआ है, ऑन 30th अप्रैल 2020, यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा छोटा सा। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो भी एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं बिजनेस के, उसको हम टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। ओके, और ये जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मींस जब तक कुछ ना बोला रहे हमको यही मान के चलना है कि अकाउंटिंग अपना टाइम बेसिस पे हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइम बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। तो सैलरी पर मंथ 12,000, एक महीने का सैलरी होता है 12,000, और सैलरी दिया कितना गया है? 10,000। आप ये बताओ एक महीने का सैलरी का खर्चा कितना हुआ? तो सैलरी का खर्चा हुआ तो 12,000 ही ना। अभी कोई ये एम्प्लॉय से पूछे कि एम्प्लॉय तुमने कमाया कितना, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, देखो भाई मैंने अप्रैल में जो कमाया ना 12,000 कमाया, जिसमें से मुझे 10,000 मिल गया और जो 2,000 है वो बाद में मिलेगा। और दूसरी साइड बिजनेस क्या बोलेगा कि हमने एक महीने में अपने एम्प्लॉय को 12,000 का खर्चा किया, जिसमें से हमने 10,000 पे कर दिया है और 2,000 पे करना बाकी है, और जो 2,000 पे करना बाकी है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम बाद में पे करेंगे। तो देखिए जो हमारा सैलरी का खर्चा हुआ वो तो हुआ 12,000, जिसमें से हमने 10,000 पे कर दिया तो हमारा कैश कम हो गया 10,000 से, और जो 2,000 नहीं पे किया वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि बाद में पे करना है। तो देखो सैलरी का खर्चा हमारा 12,000 से रिकॉर्ड होएगा। सैलरी डेबिट बैलेंस बताता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा 12,000 से। तो एंट्री पास करता हूं मैं। ये 30 तारीख का एंट्री है 34/2020। तो हमारा सैलरी का खर्चा हुआ 12,000, जिसमें से हमारा कैश कितना गया है? 10,000। तो टू कैश 10,000, और जो 2,000 नहीं गया हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट हो गई है, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अकाउंट में आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, ये कितना? 2,000 से। ओके, हम अप्रैल मंथ का अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए हमारा रेंट का खर्चा होता है पर मंथ 20,000, और हमने रेंट भर कितना दिया है? 25,000। तो हमारा कैश कितने से कम हुआ रहेगा बताइए? हमारा कैश तो जितना हमने पेमेंट किया उतने से कम हुआ रहेगा, 25,000 कम हुआ रहेगा। और जैसे कि आप जानते हो हम जो अकाउंटिंग करते हैं टाइम बेसिस पे करते हैं, तो भले ही गया 25,000, लेकिन एक महीने का बनता कितना है? 20,000। तो हमारा रेंट का खर्चा कितना होएगा? 20,000, और जो 5,000 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया वो हो जाएगा प्री पेमेंट रेंट। प्री मतलब पहले, तो हमने जो हमारा डेट था उसके पहले पेमेंट कर दिया, तो हमारा वो पावर बन जाएगा 5,000। क्यों? क्योंकि अगले महीने हम घर यूज करेंगे और 5,000 कम देंगे उनको, तो आज तो हमारा पावर है ना। तो इस तरह से ये जो दूसरा एंट्री है 30/4/2020 को, ये कुछ ऐसा बनेगा। हमारा रेंट का खर्चा होगा 20,000 और 5,000 प्रीपेड रेंट हो जाएगा, तो ये भी अपना एसेट बनेगा। तो इसको अब बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। सो प्रीपेड रेंट कितना? 5,000, और हमारा कैश कितने से कम हो गया? 25,000 से। सो टू कैश 25,000। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, कमीशन इनकम। इनकम मतलब आने वाली बात हो रही है। पर मंथ होता है अपना 15,000 रुपया। कमीशन रिसीव्ड, हमने रिसीव्ड कर लिया है कितना? 20,000।
तो जो 5,000 हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है वो तो हमारे कंधे पे बोझ ही है ना, बट ऑब्वियस। तो इसके वजह से दोस्त हमारे ऊपर 5,000 का प्री रिसीव्ड के रूप में इनकम लायबिलिटी बन जाएगा, 15,000 हमारा इनकम बन जाएगा और 20,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, इनकम अपना क्रेडिट बैलेंस बताता है, तो इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद से कैश अपना डेबिट बैलेंस बताता है, तो इसको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और उसके बाद से जो अपना लायबिलिटी है प्री रिसीव्ड इनकम, तो वो तो क्रेडिट बैलेंस बताता है, तो उसको अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे बनेगा देखिए, 34/20/20 को अपना एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, $20,000 से जो हमारे पास आया है, जिसमें से हमारा इनकम कितना बनेगा, जितना एक महीने का होता है 15,000, सो टू कमीशन इनकम, $15,000 और अपने ऊपर 5,000 की लायबिलिटी भी आ जाएगी प्री रिसीव्ड इनकम के रूप में। सो प्री रिसीव्ड कमीशन, $5,000 का। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट मारा था उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या बोल रहे हैं देखिए, इंटरेस्ट इनकम पर मंथ होता था 3,000 रुपया और अपने को मिला कितना है, 2,000 ही मिला है। तो एक महीने का हमारा होता था 3,000, तो 3,000 तो हमारा इनकम होएगा, क्योंकि हम इनकम को टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें से 2,000 मिल गया, तो 2,000 मिल गया तो उससे अपना कैश बढ़ गया, और 1,000 नहीं मिला तो हमारा पावर भी बढ़ा ना कि ये पैसे दे देना, तो वो सामने वाला देगा जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अपना एक पावर बनेगा आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल। तो देखिए एंट्री क्या बनेगा, 34/20/20 को जो मिल गया उससे कैश बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, मिला कितना है, 2,000 रुपया, और जो नहीं मिला है उससे मिलने का पावर बढ़ गया कि ये पैसे दे देना, राइट्स मिल गया कि मैं तुमसे पैसे लूंगा 1,000, तो राइट का अकाउंटिंग वो अपना एसेट होएगा। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल, $1,000, और अपना इनकम कितने से बढ़ेगा, 3,000 से। इनकम कौन सा बैलेंस बताता है, क्रेडिट बैलेंस बताता है। सो टू इंटरेस्ट इनकम, $3,000। तो अभी अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन पर मंथ 1% ऑन फर्नीचर। जो हमने फर्नीचर बिजनेस में हमारे बिजनेसमैन ने डाला था 4 लाख का, उस पर 1% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1% करना है तो 2 जीरो निकालना पड़ेगा, तो 4 लाख में से 2 जीरो निकालोगे तो 4,000 बनेगा। तो 4,000 से डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमने एक महीना एसेट यूज किया तो अपने एसेट का वैल्यू 4,000 से कम हो गया, तो अभी फर्नीचर को 4,000 से कम करना पड़ेगा, और ये 4,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया। कौन से नाम से, डेप्रिसिएशन से। ओके, तो एंट्री कैसे बनेगा देखिए, डेप्रिसिएशन खर्चा बढ़ेगा, और क्योंकि खर्चा है तो इसको डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा 4,000 से, और अपना 4,000 से फर्नीचर कम हो जाएगा, तो फर्नीचर एसेट है तो उसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू फर्नीचर 4,000। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो मास्टर सम है, मास्टर सम को हमने सॉल्व कर लिया। ये इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप अच्छे से समझ लो, और ये सम समझ गए तो बहुत सारा डाउट आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।